नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी सेकंड एक्सरसाइज है 7.2 एनसीईआरटी की। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसमें बेसिकली हम आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, 7.2। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है, जैसे ये फिगर बनी हुई है मेरी, जिसमें मेरी दो साइड्स बराबर हैं, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो एनी टू साइड्स होते हैं, नीचे वाली भी बराबर हो सकती थी, तब भी आइसोसेलेस ही रहती है। ठीक है, तीनों बराबर नहीं होंगी, दो बराबर होंगी, एनी टू साइड्स। सो अ ट्राइंगल in which two sides are equal is called an isosceles triangle. Simple. अभी यहाँ से स्टार्ट करें, यानी कि AB इज इक्वल टू AC हो गया ऊपर वाली ट्राइंगल के अंदर। ठीक है जी। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं जो बेस से लगते हैं थर्ड साइड से, वो भी इक्वल होते हैं। ये हम मेन थ्योरम में भी पढ़ेंगे। तो ये आइसोसेलेस की आप ये दो मेन प्रॉपर्टीज फिलहाल याद रख के स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर, और फिर हम आगे चलेंगे और प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब ये थ्योरम है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। यानी कि जो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स हैं, ठीक है, ए बी के ऑपोजिट ये एंगल सी दिख रहा है मुझे, राइट, और AC के ऑपोजिट ये दिख रहा है B, तो ये दोनों इक्वल होंगे। जो हम ऊपर बात कर रहे थे वही ये थ्योरम में डाल रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब ये थ्योरम प्रूव कैसे होगी? देखो, आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है। आप कंस्ट्रक्शन करें AD को, आपकी चॉइस है, आप चाहे मीडियन बना दो, आप चाहे परपेंडिकुलर बना दो। ठीक है, जैसे हम AD को, हम एक काम करते हैं, हम ये जो ऊपर वाला एंगल A है इसका बाइसेक्टर बना देते हैं। तो कहने का मतलब, जैसे ही कंस्ट्रक्शन में मैं AD को एंगल A का बाइसेक्टर बनाऊंगा तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर बनाओ, सबसे आसान। तो एंगल बाइसेक्टर बनाने से क्या हो जाएगा, अब इन दो ट्राइंगल में ABD और ADC के अंदर AD तो कॉमन है, तो इसमें क्या होगा, आप देखो SAS लग गई बड़े आराम से, AB साइड मिल गई AC के बराबर, 1 2 के बराबर मिल गया, और AD जो है वो मुझे कॉमन मिल गई, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है जी। तो ये देखो इसने कैसे किया इसको, कंस्ट्रक्शन में लेट अस ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है जी, और एंगल A से फिर हमें क्या मिल गया, बाय कंस्ट्रक्शन सेकंड पॉइंट नीचे, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। तो BAD आपका एंगल 1 है जो हमने मार्क किया, और CAD आपका एंगल 2 है। AB इज इक्वल टू AC गिवन है हमें स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल दी हुई थी हमें। AD इज इक्वल टू AD कॉमन है आपका, तो आपके ट्राइंगल BAD कॉन्ग्रुएंट आ गई CAD के। ठीक है जी, BAD CAD, राइट, बाय SAS रूल। अब तो बस क्या रह गया गेम, अब तो CPCT का गेम रह गया सिर्फ। CPCT से एंगल B जो है कॉरस्पॉन्डिंग है ना, B और C पॉइंट्स, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT, राइट। अब ये हमारी थ्योरम प्रूव होगी, तो हमारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं ऑपोजिट वाले, ये भी हमारा क्लियर हो गया। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इस जो प्रोसेस को हमने यूज़ किया, आप इसको बड़े ध्यान से समझ लें, कि आप देखेंगे कि ये दो ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो गई, इसको याद कर लो बस, कि जैसे ही मैं AD को बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या ये दो एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे क्या? ठीक है, CPCT से ये भी तो बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर भी और स्ट्रेट लाइन पे भी पड़ रहे हैं, तो 180 भी इन दोनों का सम, तो 90 का हो गया ना ईच। तो ठीक है, और BD इज इक्वल टू DC भी हो गई, ये भी CPCT से हो जाएगी। सो मुझे क्या मिल गया कि AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है A का भी, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का भी। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है कि परपेंडिकुलर जो होता है वो बाइसेक्टर होता है तीसरी साइड का, जो कि अनइक्वल साइड होती है। ठीक है, तो ये बहुत कुछ हम इससे डिराइव कर सकते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन में करेंगे, बट बेस आप याद रखो कि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने से हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी मिल जाता है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं।
नेक्स्ट इज थ्योरम 7.3, ठीक है जी। और ये क्या बोल रही है, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो इक्वल, अब कन्वर्स थ्योरम है, ये कन्वर्स आइसोसेलेस वाली थ्योरम है 7.2 की। अब एंगल्स इक्वल दे दिए हैं, सपोज ये ऊपर वाली डायग्राम ही ले लो आप, एंगल्स 50-50 दे दिए हैं, ठीक है, इक्वल एंगल्स हैं, ये एंगल इसके बराबर है, 50 को आप छोड़ दो, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी होनी चाहिए। अब एंगल्स इक्वल गिवन है, पहले साइड्स इक्वल गिवन थी, एंगल इक्वल प्रूव करें, अब एंगल्स इक्वल गिवन है तो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो फिर से आप वही चीज़ कर सकते हैं, देखो जैसे ही आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे ए डी को, तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे और ये कॉमन हो जाएगी, तो फिर कौन सी बन गई, ए एस बन गई, यही ट्राइंगल इसके फिर से कॉन्ग्रुएंट होगी ए एस, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग निशान लगा लो ताकि नीचे वाले से सेम ना लगे, तो ए एस बन गई जी मेरी। तो ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से बड़े आराम से ये हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई, और सी पी सी टी से क्या निकल के आ जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, जैसे पहले करा था सेम वही करना है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4, इन अ ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ए डी, अब देखो बाइसेक्टर ए डी है, ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। तो बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल है, किसका, एंगल ए का बाइसेक्टर, तो ये ए डी है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, अगर मैं 1 2 इनको नाम दे देता हूँ। ऑफ एंगल ए, द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर, तो ए डी जो है बाइसेक्टर वो परपेंडिकुलर भी है टू साइड बी सी, तो परपेंडिकुलर है तो 90-90 मेरे को दोनों एंगल मिल गए, 3 और एंगल 4 जो है ये 90-90 एंगल हो गए, ओके। परपेंडिकुलर है खाली, बाइसेक्टर वर्ड नहीं है बीसी का, तो परपेंडिकुलर अकेला है तो सिर्फ हमें 90-90 मिले। शो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना है, एंड ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, और ये भी प्रूव करना है कि ए बी सी आइसोसेलेस है। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी ए सी के बराबर है तो आइसोसेलेस तो अपने आप ही आ गई, है ना। तो अब इसमें देखो दो एंगल तो मिल ही रहे हैं मुझे इन दो ट्राइंगल्स के अंदर, और बीच वाली साइड तो कॉमन है, तो ए एस ए नहीं लग गई क्या, सिंपली ए एस ए लग गई, और ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, और कॉन्ग्रुएंट से सी पी सी टी से ए बी ए सी भी आ गया। तो यहाँ इसने क्या लिखा, देखो एंगल बी ए डी यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, ए डी कॉमन है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री, ठीक है। ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, राइट, इजी है, ए और डी तो बराबर ही हैं, तो ए और डी तो यहाँ बराबर ही आ गया, बी के बचा सी। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, रूल ए एस से लगाया है और सी पी सी टी से ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गई, तो यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आप परपेंडिकुलर लगाएंगे तो बाइसेक्टर भी बन जाएगा, ठीक है। तीनों चीज़ें कही थी ना, देखो बार बार वही चीज़ें लगती रहेंगी अब, ठीक है। और सी पी सी टी से यहाँ भी पता चल रहा है बी डी इज इक्वल टू डी सी हो गया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया, इसको भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। सो एंगल ए डी जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, याद रखेंगे हम, ठीक है। क्या चीज़ याद रखेंगे हम, स्टार लगा के हम इसको लिख सकते हैं कि ए डी जो आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर होता है, अगर वो कोई एक चीज़ गिवन है, कोई भी एक चीज़ तीनों में से, तो बाकी दो ऑटोमेटिक हो जाएंगी। इफ परपेंडिकुलर देन बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ बी सी एज वेल एज एंगल ए, क्योंकि उसने तो बनना ही बनना है आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5, क्या बोलती है ये, ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। ध्यान से पढ़ो, इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है कि ई एफ जो है वो मिड पॉइंट्स हैं, किसके, इक्वल साइड्स के। कौन सी इक्वल साइड्स, ए बी एंड ए सी। सो ए बी ए सी के बराबर दी हुई है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल ये है, और ई और एफ मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, तो ये हिस्सा इसके बराबर है, और देखो ये हिस्सा इसके बराबर है, चारों बराबर हो जाएंगे ना बेसिकली, तो क्योंकि ए बी ए सी के बराबर है तो आधा आधा भी तो बराबर होगा, तो चारों बराबर हो गए। शो दैट बी एफ इज इक्वल टू सी ई, बी एफ जो है वो सी ई के बराबर मुझे बताना है, राइट। तो अब इसमें
मैं ट्राइंगल्स को अगर अलग अलग कर लूँ, ऊपर बी ई सी, दूसरी ट्राइंगल अलग कर रहा हूँ इसमें से मैं बी सी एफ, ठीक है। तो मिड पॉइंट है तो बी ई और एफ सी तो बराबर होंगे, ठीक है जी। और बी सी कॉमन भी होंगे, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है क्योंकि, तो कॉन्ग्रुएंसी मिल गई हमें बड़े आराम से, ठीक है। सो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, स्टार्ट कैसे करेंगे हम इसको, कि आपका बी ई इज इक्वल टू सी एफ, रीजन इज हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ए सी, मिड पॉइंट भी गिवन है क्योंकि। सेकेंड, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड थर्ड, बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन। तो बस कॉन्ग्रुएंट होंगी ट्राइंगल्स, सो ट्राइंगल बी ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी के बराबर सी है, ई के बराबर एफ है, और सी के बराबर दूसरा बी है, ठीक है। तो यहाँ से सी पी सी टी से क्या आ गया, सी ई इज इक्वल टू बी एफ, ये मेरा सी पी सी टी से निकल के आ गया। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 6, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दी हुई है साइड्स, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी सच दैट बी ई इज इक्वल टू सी डी। तो नीचे देखो बी ई कौन सी साइड है, ये पूरी, और डी सी कौन सी साइड है, ये पूरी, ठीक है। तो अब इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, राइट। तो एंगल को भी यूज कर सकते हैं हम, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी मिल ही जाएगा हमें। सो इसमें क्या प्रूव करना है आगे, शो दैट ए डी इज इक्वल टू ए ई, ए डी को ए ई के बराबर प्रूव करना है। तो इसमें से कौन सी दो ट्राइंगल्स अलग हो रही हैं आप देखो, ए बी ई ट्राइंगल अलग कर लो, और ए डी सी ट्राइंगल अलग कर लो। सो एंगल सी एंगल बी के बराबर है, ठीक है। बी ई दिया हुआ है डी सी के बराबर, जो दी हुई थी गिवन नीचे वाली साइड उसके बेस पे करी है मैंने, और ए बी जो है ए सी के बराबर आइसोसेलेस ट्राइंगल में, तो हो गया कॉन्ग्रुएंट एस एस से, ठीक है। और सी पी सी टी से फिर ए ई आपकी ए ई ए डी के बराबर आ गई, एस से एस से कॉन्ग्रुएंसी होगी, ठीक है। इसने क्या किया, इसने देखो दूसरे स्टाइल से किया। दूसरा स्टाइल क्या है, इसने कहा कि डी ई मेरी कॉमन साइड है, तो दोनों में से डी ई माइनस कर दो। तो जैसे ही आप बी ई में से डी ई माइनस करोगे सिर्फ बी डी बच जाएगा, और डी सी में से आप डी ई माइनस कर दोगे तो ई सी बच जाएगा, तो वो भी तो बराबर होंगे क्योंकि बी ई स्टार्टिंग पॉइंट बराबर था और कॉमन हमने माइनस किया है, ठीक है। तो देखो बी ई सी डी के बराबर है, कॉमन डी ई दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बी डी सी ई के बराबर आ गया। ऊपर ए बी ए सी के बराबर दी हुई है, एंगल बी एंगल सी के बराबर, तो मेरी ट्राइंगल ए बी डी ए ई सी के कॉन्ग्रुएंट होगी, सेम रूल एस ए एस से, ए बी डी ए सी ई के, तो वहां से भी सी पी सी टी से ही निकल गया। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 1, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, ओके। सो विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के बराबर है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। सो बाइसेक्टर्स एंगल बी एंगल सी के ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन ए टू ओ, ए से ओ को ज्वाइन करो, शो दैट। तो ये फिगर बना लेते हैं जो इसने हमें बोला है। तो एक मेरे पास ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, चलिए। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी है,
ये साइड इसके बराबर है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी का बाइसेक्टर जो है मैं अगर यहाँ से ले रहा हूँ तो ये ओ पे कहीं, और सी का बाइसेक्टर जो है यानी कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये ओ पे मीट कर रहे हैं और ए ओ को भी ज्वाइन करना है। फर्स्ट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी तो ऑटोमेटिक बन गई। देखो नीचे एंगल जो है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आराम से आ रहा है मेरा। क्यों आ रहा है ये चारों इक्वल क्यों है? क्योंकि एंगल बी और सी भी बराबर होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उनका हाफ भी बराबर होगा, राइट। तो फर्स्ट पार्ट तो आराम से मेरा हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, या आप इसको स्ट्रेट अवे ये कह सकते हो हाफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ एंगल सी। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी तो है ही है, हाफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ एंगल सी, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 से क्या बन जाएगी? ओ बी सी बी, दिस इम्प्लाइज ओ बी सी जो है वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सो दिस इम्प्लाइज ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए AO बाइसेक्ट्स एंगल A। AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स हमें ये एंगल इसके बराबर चाहिए टू प्रूव करना है हमें। इसे मैं क्या डाल देता हूँ, 5 और 6 डाल देते हैं। तो अब इसमें देखो आप OB तो मेरे पास OC के बराबर आ चुकी है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। AB AC के बराबर है, 3 एंगल 4 के बराबर है, तो SAS लग जाएगी AOB ट्राइंगल और AOC ट्राइंगल में। सो इन ट्राइंगल, सेकेंड पार्ट के लिए इन ट्राइंगल AOB एंड AOC, ट्राइंगल AOC, AB इज इक्वल टू AC गिवन है हमें, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम क्या लिख सकते हैं हम, हाफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ एंगल C। और मेरा BO जो है OB ऊपर अभी प्रूव किया ही है, OB इज इक्वल टू AC, पार्ट 1 में प्रूव करा है हमने। तो इससे मेरा क्या निकल के आ गया जी? इससे मेरा सिंपली ये निकल के आ गया कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग बराबर कर लिया। और रीजन क्या है हमारा? SAS। और यहाँ से CPCT से क्या निकल के आ गया? इसका मतलब एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 CPCT। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, यही प्रूव करना था हमने, AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का मतलब दोनों एंगल मेरे 90 भी हैं और बराबर भी हैं। BD इज इक्वल टू DC भी है मेरे पास। शो दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो ये प्रॉपर्टी हम पहले से कर चुके हैं, तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। ये कॉमन साइड AD तो है ही है दोनों ट्राइंगल में, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी SAS से। और चाहे अब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C ले लो, चाहे AB इज इक्वल टू AC ले लो, सो बड़े आराम से होगी प्रूफ ये। तो ये प्रॉपर्टी भी हमें याद रखनी है। ये प्रॉपर्टी के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एक ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाती है। तो इसमें लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC BD इज इक्वल टू DC
ठीक है जी, बाइसेक्टर है क्योंकि गिवन लिख सकते हो आप इसे, ए डी बाइसेक्टर है क्योंकि, या डी मिड पॉइंट लिख सकते हो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ये भी गिवन है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ए डी कॉमन है, सो क्या बन गया मेरा, अब ये बन गया ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ए के बराबर क्या है, ए ही है, बी के बराबर सी है, और डी के बराबर डी है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, ये रूल कौन सा लगा हमारा, एस ए एस। सो दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए सी सी पी सी टी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। ठीक है, तो इक्वल साइड्स कौन सी दी हुई है, AC एंड AB। BE एंड CF जो है वो ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉन है, तो मतलब 90 एंगल यहाँ फिगर में भी ड्रॉ किए हुए हैं, BE का ये 90 एंगल ड्रॉ किया हुआ है और CF का भी 90 एंगल ड्रॉ किया हुआ है। ओके, तो ऑल्टीट्यूड्स जो इक्वल साइड्स ए बी और ए सी पे हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें यह बताना है कि ये ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, राइट। तो आप देखो कि सी एफ और बी ई वाली ट्राइंगल्स को मैं अलग कर रहा हूँ, बी ई सी और सी एफ बी। सो सी एफ बी ट्राइंगल अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, और बी ई सी को भी ड्रॉ कर रहा हूँ, अलग कर ली मैंने दोनों ट्राइंगल्स, तो हम देख सकते हैं कि एफ बी सी ई ये तो 90 है मेरे पास। ओके, ये कॉमन आ रही है बी सी, और क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, तो ए एस लग गया मेरा। सो इसमें मेरा क्या बना, इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल बी ई सी, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी isosceles triangle, and BC is equal to BC common। तो इससे क्या हो गया, ट्राइंगल BFC is congruent to ट्राइंगल B के बराबर क्या है, C, F के बराबर E, CEB। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, CF इज इक्वल टू BE CP CT, और ये AAS से हमारी कॉन्ग्रुएंट हुई है। सो दिस इज डन। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal। तो अब इक्वल कौन है, साइड्स इक्वल नहीं है, ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF, टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, तो ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। ठीक है, सो इसमें क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ दोनों को आप सर्कल लगा सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी फ़र्क है इनमें, लेकिन इन छोटे से फ़र्क से क्वेश्चन चेंज हो जाता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो AC एंड AB आर इक्वल, कौन, ऑल्टीट्यूड इक्वल्स हैं इस बार, तो इस बार CF जो है वो मुझे BE के बराबर दिया हुआ है, ऑल्टीट्यूड दिया तो 90 तो मिल ही गए मुझे, राइट, और कुछ नहीं दिया हुआ मुझे। शो दैट ट्राइंगल ABE एंड ACF, ABE एंड ACF, ये ऊपर वाली जो छोटी बन रही है ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसमें देखो हम यूज़ करते हैं, अगर इस साइड E 90 है तो इस साइड भी तो 90 होगा, F का दूसरा साइड ये भी तो 90 होगा, है ना, तो ये वाला पोर्शन हम यूज़ कर लेंगे इसमें। तो क्या बनेगा, देखो दोनों ट्राइंगल्स को फर्स्ट पार्ट के लिए अगर मैं अलग कर रहा हूँ तो ये बन रही है एक
और ये बन रही है ए बी ई एफ ए सी। अब इस ट्राइंगल के अंदर देखो हमें क्या है कि एक ये एंगल 90 डिग्री है, ई और एफ 90 डिग्री है, और दूसरा बी ई जो है वो सी एफ के बराबर है क्योंकि ऑल्टीट्यूड्स इक्वल दिए हुए हैं, और तीसरा एंगल ए मुझे कॉमन दिख रहा है ना, ए एफ सी और ए बी, क्योंकि ए एफ और ए बी तो एक ही लाइन पे है ना, सो ये एंगल मेरा कॉमन बन जाएगा। तो ए ए एस दिख रही है मुझे इसमें, तो पहला पार्ट तो मेरा आराम से हो गया, और फिर ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसी का सी पी सी टी से आ जाएगा सेकेंड पार्ट भी। सो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी एफ, ठीक है, ए बी ई पहले लेफ्ट को लेफ्ट में ही लिख लेते हैं, एंड ट्राइंगल ए एफ सी, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ 90 डिग्री हैं दोनों, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन है, एंड एंगल नहीं बी एफ इज इक्वल टू एफ सी, ये गिवन है मुझे। सो क्या आ गया मेरा ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट आ गई, किसके ऑर्डर मैटर करेगा, अब ए के बराबर ए ही है, ई के बराबर एफ है, तो तीसरा बी के बराबर क्या आ गया जी, सी। ए एस थ्योरम लगी है हमारी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, और सेकंड पार्ट इसी से निकल आएगा सिंपली सी पी सी टी से। सेकंड पार्ट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी, सी पी सी टी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, ABC and DBC are two isosceles triangles, ठीक है, तो दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं ऑन द सेम बेस BC, दोनों का कॉमन बेस क्या है, BC नीचे में दिख भी रहा है। शो दैट ABD पूरा एंगल है, ये दोनों ट्राइंगल्स में से जाता हुआ ABD, ये पूरा एंगल इज इक्वल टू ACD, इस पूरे एंगल के बराबर हमें प्रूव करना है, राइट। सो अब देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो एंगल 1 खाली ऊपर वाला इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऐसे ही बी डी इज इक्वल टू डी सी है, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा, राइट। सो अगर अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4 नहीं हो जाएगा, पूरा एंगल मिल गया मुझे। सो स्टोरी क्या बनी इसमें, स्टोरी इसकी ये बनी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वाई, क्योंकि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी होगा, बिकॉज ट्राइंगल DBC इज ऑल्सो आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐड करें, एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 4, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, तो ये बराबर रहेगा। तो 1 + 3 किसके बराबर है, एंगल ABD के बराबर है पूरा, और 2 + 4 एंगल ACD के बराबर है, तो यही मेरे से मांगा गया था। अगला है जी 6th क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, AB जो है वो AC के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे मार्क लगा हुआ है AB इज इक्वल टू AC। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड मतलब बढ़ाई गई है, टू D, तो BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB, AD भी AB के बराबर है, तो बेसिकली तीनों ही बराबर हो गए अगर AD AB के बराबर है तो। शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल, तो BCD जो ये पूरा एंगल है ये मुझे राइट एंगल प्रूव करना है,
ठीक है, BCD ये वाला एंगल पूरा, राइट। तो इसको मैं दो टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ। देखो ABC आइसोसेलेस दिख रही है मुझे, तो ये एंगल मेरा इसके बराबर होगा, ठीक है, 1 2 के बराबर होगा। अब ADC भी मुझे आइसोसेलेस दिख रही है, सो ये एंगल मेरा इसके बराबर होगा। सो इसको मैं 3 डाल लेता हूँ, इसको 4, सो 3 = 4 हो जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि 1 + 2 अगर मैं करूँगा तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, ये वाला 1 + 2 का, तो इसको मैं 5 दे देता हूँ, तो ये 5 के बराबर होगा। और 3 + 4 का एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये 4, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 4 + 5 180 है ना, तो इससे 90 निकल आएगा। तो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले हम लिख रहे हैं एंगल 1 = एंगल 2 एंड एंगल 3 = एंगल 4, ठीक है। पहला वाला आ रहा है कि ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस है, और दूसरा आ रहा है कि ट्राइंगल ADC है वो आइसोसेलेस है। अब एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल 5, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC। ऐसे ही 3 + 4 और 3 + 4 = अच्छा मैंने 4 2 बार रिपीट गलती से लिख दिया, इसको 6 कर लो। ये जो 4 यहाँ लिखा है 2 बार हो जाएगा 4, इसको 6 कर लो। सो = एंगल 6, ये भी एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी है इन ट्राइंगल ADC। सो हमें पता है कि एंगल 5 + एंगल 6 = 180 डिग्री, ठीक है, लीनियर पेयर। तो 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 2, अच्छा 1 + 2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 और 2 तो बराबर है, सो 2 एंगल 2 = 5 लिख सकते हो, ठीक है जी, बिकॉज 1 = 2। और ऐसे ही 2 एंगल 3 = एंगल 6 लिख सकता हूँ, सेम प्रॉपर्टी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 5 की जगह 2 एंगल 2 डाल सकता हूँ और 6 की जगह 2 एंगल 3 डाल सकता हूँ, 180 डिग्री। कॉमन 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, एंगल 2 + एंगल 3 बच जाएगा ब्रैकेट में, = 180 डिग्री। एंगल 2 + एंगल 3 दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं, 90 डिग्री। तो यही प्रूव करने को बोला था ना उसने हमें कि एंगल BCD = 90 डिग्री। अब कई स्कूल्स में ये मेथड 2 से कराया जाता है, और मेथड 2 क्या है, मेथड 2 इसका इज क्वाइट ईजी, ठीक है। कई स्कूल्स में लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होता, तो मैं बता देता हूँ आपको कि मेथड क्या है, टीचर डिपेंडेंट हो जाता है मेथड। तो मेथड 2 क्या है जी, मेथड 2 ये है कि AB अगर AC के बराबर है तो ये एंगल्स जो होंगे वो बराबर होंगे। दूसरी तरफ ये एंगल AD जो है वो भी ABC के बराबर है ना, AB के भी बराबर है AC के भी, तो ये एंगल जो है ये भी बराबर होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ ये माना जाता है कि ये दोनों अगर x हैं तो ये दोनों भी x होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर है, तो इसलिए ये भी x ही बनेंगे, ठीक है। तो अब जब आप चारों को ऐड करेंगे, एंगल देखो ट्रायंगल के अंदर आपका जो एंगल है वो क्या बन गया, BCD में ये 2x हो गया, ये x हो गया और ये x हो गया, तो ASP लगा देते हैं सीधा। सो एंगल B + एंगल C + एंगल D = 180 डिग्री, ASP ऑफ ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी। सो x + 2x + x = 180, so 2 + 1 3 + 1 4x
इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स कितना हो गया 45 आ गया। तो 45 अगर आ गया तो एंगल सी क्या है, एंगल सी इज 2x, तो 90 डिग्री आ गया। तो ये ऐसे भी प्रूव कर देते हैं कई स्कूल्स में। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 7th क्वेश्चन, ABC is a right angled triangle in which angle A is equal to 90 and AB is equal to AC। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, A 90 डिग्री है, AB is equal to AC है। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। देखो जब 90 डिग्री में और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी एड अप हो जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एंगल ऑपोजिट एंगल्स बराबर हो जाएंगे, एंगल B और एंगल C बराबर हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल के कारण, और ये तो 90 मुझे है ही है, तो बस तीनों का सम 180। ठीक है ना। सो हम यहाँ क्या बोलेंगे, लेट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू x। So x plus 90 is equal to 180, angle sum property of triangle। So 2x is equal to 90, x is equal to 45। तो आप इसको एक शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं कि जो भी एंगल मेरे को आइसोसेलेस में वर्टिकल मिलेगा, बाकी जो है उसके आधे हो जाएंगे दोनों, 180 में से माइनस करके उसके आधे आधे हो जाएंगे। जैसे 90 था तो 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट किया तो 90 आ गया, दोनों उसके आधे आधे, क्योंकि दोनों का सम 90 होगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे शॉर्टकट याद रख सकते हो गुड इनफ, नहीं तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक्स लेके 2 लाइन में हो जाता है। सो एंगल बी और एंगल सी दोनों कितने हो गए, दोनों ही मेरे 45 डिग्रीज हो गए। Eighth question, show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each। तो हमें शो करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री होते हैं। तो ये तो ऑब्वियस सा चीज़ है कि हमें पता है कि वो 60 डिग्री होते हैं। तो लेट अस अज्यूम ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी। अब इसकी हर साइड बराबर है। तो अगर मैं जैसी डायग्राम मुझे दिख रही है ए बी ए सी के बराबर लूँगा तो कौन से एंगल इक्वल मिलेंगे मुझे, एंगल बी और एंगल सी इक्वल मिल जाएंगे, राइट। अब जब मैं इसको थोड़ा सा फ्लिप करके देखोगे आप, बी की तरफ को, बी को टॉप मान लो, तो ए बी और बी सी भी तो बराबर है, तो कौन सा एंगल इक्वल हो जाएंगे, सी के बराबर ए बी तो आ जाएगा। ठीक है, ए बी और बी सी को देख रहे हैं हम, तो ए बी बी सी इक्वल है, तो एंगल ए एंगल सी के बराबर आ गया, तो तीनों एंगल इक्वल हो गए। अब तीनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो एक्स ले लेते हैं तीनों एंगल को, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है। सो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 180, एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो तीनों एंगल तो x के बराबर ही है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। डन।